किसान अपने मंचों पर राजनेताओं को बोलने से मना कर रहे हैं। कई मंचों पर किसानों ने ऐलान किया कि हम यहाँ से राजनीतिक लोगों को बोलने नहीं देंगे। जींद में आपके साथ भी ऐसा हुआ, आपको भी नहीं बोलने दिया गया। ये जो फैसले हैं या ये जो तरीके हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? हर सोच के लोग इस देश में हैं और ऐसे विघटनकारी तत्व भी हैं जो इस आंदोलन को विफल करने के लिए साजिश और षड्यंत्र रचते रहे। मतलब जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वही लोग साजिश भी कर रहे हैं? नहीं, वो लोग नहीं कर रहे हैं। दूसरे ऐसे स्वार्थी लोग हैं जो इस आंदोलन को विफल करने के लिए इस प्रकार की साजिश और षड्यंत्र करते हैं। अखबारों में छपी है, मैंने पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी कि किसी एक व्यक्ति ने बयान दिया है कि ओम प्रकाश चौटाला ने मेरे डोंगा मारा जी। इस किस्म की बेसलेस और निराधार बात लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी आपने कुछ दिन पहले कहा था कि अब सरकार इस कृषि कानून को वापस लेगी, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि सरकार इस कृषि कानून को वापस लेगी, जबकि सरकार का कहना है कि हम वापस नहीं कर सकते चाहे कुछ भी हो जाए? प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता जनार्दन की आवाज को कोई दबा नहीं सकता, और लोग मन बना लें तो फिर चाहे कोई कितनी बड़ी तानाशाही सरकार क्यों ना हो, उसे लोगों की इच्छा के अनुकूल काम करना पड़ेगा। इसलिए मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है कि इस संघर्ष के सुखद परिणाम निकलेंगे। सरकार को मजबूर होकर के ये कानून विड्रा करने पड़ेंगे। इस सरकार में स्वार्थ की उम्मीद को लेकर के जो लोग जुड़े हैं वो पार्टी छोड़ के भाग जाएंगे, संगठन बिखर जाएगा, चुने हुए नुमाइंदे इन पार्टियों को छोड़ करके संघर्षशील और जुझारू लोगों के साथ शामिल हो जाएंगे। जब देश एक तरफ होगा तो फिर अल्पमत की सरकार को मजबूरन मध्यावधि चुनाव कराने पड़ेंगे। लेकिन सरकार का ये कहना है कि हम जो कानून लेकर आए हैं ये बहुत अच्छे कानून हैं, किसानों के फायदे के कानून हैं। विपक्ष के नेता किसानों को बरगला रहे हैं, किसानों को बहका रहे हैं और वो किसानों का फायदा नहीं चाहते। आप उस सरकार से एक ही प्रश्न पूछना कि इस कानून की रूपरेखा कांग्रेस की सरकार के वक्त में तैयार हुई थी और कांग्रेस ये कानून लेके आई थी। कांग्रेस की सरकार चली गई, बीजेपी और जजपा की सरकार ने इसका फायदा उठा करके उस कानून को लागू करने का काम किया, और जो लोग कानून की परिभाषा लेकर के आए थे वो उस कानून की मदद करने की बजाय लोकसभा से वॉकआउट कर गए, और गठबंधन की सरकार को एक अवसर मिल गया कि विपक्ष की गैर हाजिरी का फायदा उठा करके उन्होंने वो कानून लागू कर दिया।